गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैंने हमेशा तुम्हें इस तरह मजबूर देखने का इंतजार किया अर्तुगरुल। उमरुलार के सरदार बेबुलाद जिंदा है। उन्होंने मंगोलों के साथ मिलकर अर्तुगरुल सरदार को अपने कब्जे में कर लिया है। मेरी आंखों में देखो अलबास्ती, इन आंखों में इंतकाम है तुम्हारे लिए। जब मेरी तलवार तुम्हारे टुकड़े करेगी तो इन्हीं आंखों को तुम आखिरी बार देखोगे। तो भाई, यहां पर कदमों के निशान हैं। ये निशानात बिल्कुल ताजा हैं बमसी। मेरी आंखें! मेरी आंखें! पानी लेकर आओ जल्दी! तुम्हारी आंखों को निकाले बगैर हरगिज नहीं मरूंगा मैं। उस गद्दार को नहीं रोक सका मैं। अभी तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुर्कुत। तुम्हें जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होना है। भाई को सही सलामत देखे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा मैं। अर्तुगरुल सरदार के मरने का वक्त नहीं आया, लेकिन तुम्हारा वक्त जरूर आ गया है अलबास्ती। और ये तुर्कुत का बदला। कुंतोक तो भाई, यहां से थोड़ा आगे एक गार है। सारे निशानात गार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कोई मौजूद नहीं है। हमें गार में जाना चाहिए। जाएंगे भतीजे, जरूर जाएंगे। अगर तुम इस मां के दिल को सुकून देना चाहते हो बेटा, तो जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाओ मेरे बहादुर, और नीस्त और नाबूद कर दो दुश्मन को। जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब कुछ तुम्हें बताना होगा मुझे, वरना मैं खुद उकलवा लूंगा तुमसे। अगर तुम मेरे हाथों से जिंदा बच गए तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मुझसे। जहर है ये तो। बाहर निकलो गुनगुन, जल्दी। मौत है ये तुम्हारी, मौत है गुनगुन। तू जल्दी।
सिपाहियों, सिपाहियों, क्या हुआ? कुंदोकतु भाई, क्या हुआ है? कुंदोकतु भाई, क्या हुआ? क्या हुआ है आपको? भाई, कुंदोकतु भाई, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? जाल बिछाया उन्होंने। सिपाहियों, सरदारों की हिफाजत करो। कुंदोकतु को पकड़ लो, बाकी सबको मार दो। ऐ मुकद्दस रूहो, ऐ मौत से पहले की पुरसुकून नींद, खुश आमदीद। तायाजान, चलो सिपाहियों, हक है अल्लाह।
मुझे शिकस्त दिए बगैर तो फातेह नहीं बन सकता अर्तुरुल। बाबा, मेरे शेर कैसे हो तुम? हाँ ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। भाई भाई माशाल्लाह मेरे बहादुर। शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक है। माशाल्लाह। भाई, मेरे भाई, शुक्र है कि तुम आ गए। जहरीला धुआं फैला दिया था उन्होंने, लेकिन हम ठीक हैं। शुक्र है अल्लाह का। हमें फौरन अपने कबीले वापस चलना चाहिए भाई। हो सकता है ये अपना असर कुछ देर में दिखाए। वो मलून भाग गया भाई। शुक्र है अल्लाह का कि वो नाकाम हो गया। उसका ताक़ुब करो अब्दुर्रहमान, सिपाहियों को ले जाओ। जो हुक्म आपका भाई। चलो सिपाहियों। अर्तुरुल, उसे भागने मत देना। वो बलून हमारे सारे राज जान चुका है। हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है वो। फिक्र न करें, उसका जानना ना जानने के बराबर है। उसकी कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो उसका जाल उसी पर पलटा देंगे हम भाई। इंशाल्लाह भाई। फौरन कबीले चलो। अब तुर्गुत से मिलना चाहता हूं मैं। जल्दी करो, जल्दी। अताए साहब ने हमें अभी ये खुशखबरी सुनाई। हम बता नहीं सकते किस कदर खुशी हुई हमें। अब आप हमसे क्या चाहती हैं, बताइए शर्मा खातून। इलबिल की खातून ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। उमूरुल कबीला काई कबीले के हुक्म पर हरगिज नहीं चल सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारी अपनी रिवायात है। अगर हम इन छोटी छोटी मुश्किलात की वजह से किसी को भी सरदार बनाने लगे तो हम अपने कबीले की शनाख्त खो देंगे। तो वक्त आ गया है कि खुद को मजबूत किया जाए। जब तक भाई नहीं आ जाते उस वक्त तक बाजी को कबीले पर हुक्मरानी से बाज रखना है। बेबुलाद भाई बहुत जल्द आकर सरदारी संभालेंगे और काई कबीले का साथ देने वालों को सख्त सजा सुनाएंगे। भाई आ गए। बेबुलाद सरदार है। भाई देखो इस बेबुलाद को अंजाम हुआ है। इसका यही अंजाम होना चाहिए। लानत हो इसकी वजह से हमारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। बहुत जुल्म किया था इसने इसके साथ। अब देखो गद्दार का अंजाम क्या हुआ। इसकी वजह से हमारे कबीला बदनाम हुआ। इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। हमारी से जान लानत हो इसकी। हमारे कबीले को
इस अंजाम से सबको इबरत हो जानी चाहिए। जो रिवायात की खिलाफ वर्जी करता है, गद्दारी करता है, वो हमारे कबीले का दुश्मन है। रिवायात की खिलाफ वर्जी करने वाला चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो, वो सरदार बनने का नहीं बल्कि हमारे कदमों में पड़ा रहने का हकदार है। इस गद्दार के साथ हमें जो तमाम तुर्क कबाइल के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसे भी दफना देंगे। यहां मौजूद तमाम लोग मेरी बात गौर से सुने। कोई भी हमारे कबीले से गद्दारी करेगा और उमूरो लार कबीले के उसूलों से इन्हिराफ करेगा, वो ये अच्छी तरह जान ले के मेरी तलवार उसका सर कलम कर देगी। सही कह रही है। इसका साथ देने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। उसका सर कलम करेंगे। हम सब आपकी बात से मुत्तफिक हैं खातून। अब मैयत को ले जाकर खैमे में रख दिया जाए, जल्दी। का यही अंजाम होना चाहिए। हमारे खानदान वालों को बहुत सताया इस मामले में। ऐसे मलूक के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि इससे हमारे कबीले की जान छूटी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। गद्दार था ये गद्दार, हमारे कबीले का नाम बदनाम किया इसने। इतने अरसे से ये हमारा सरदार रहा और हमें मालूम ही नहीं था कि ये अल्फाज नहीं है। में ये नकारा बज रहा है। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। कौन आया है? आखिर माजरा क्या है? खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, यकीनन कोई खुशखबरी है। अल्लाह हमारे कबीले पे रहम फरमा। देखो देखो कौन आया है? ये तो अर्जुन सरदार है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारे सरदार खैरियत से आ गए। खुशामदीद सरदार, सरदार खुशामदीद। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे सरदार। खुशामदीद सरदार, सरदार खुशामदीद। अल्लाह खुश रखे आपको। हमारे सरदार आ गए, सरदार आ गए। खुशामदीद सरदार, सरदार खुशामदीद। अरे तुरुल भाई, बाबा बाबा तेरा शुक्र है मेरे मालिक, मेरे बच्चे सही सलामत लौटा। अल्लाह का शुक्र है मेरे बाबा वापस आ गए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे सर। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। माशाअल्लाह मेरे बहादुर,
यहाँ हमारे कबीले पर अपना माशाअल्लाह। सलामत खुश आमदीद बाबा। माशाअल्लाह। गुंदोक तो खुश आमदीद बेटा। माशाअल्लाह। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरे बेटे, सदा सलामत रहो। उन जालिमों ने क्या किया बेटा? वो कुछ नहीं कर पाए वालिदा, उनके सारे मंसूबे नाकाम हो गए। एक अच्छी खबर है आपके लिए। क्या है अर्तुरुल, बताओ मुझे। पहले तुर्गुत से मिलना चाहूंगा, उसके बाद बताता हूं। भाई, अरे माशाअल्लाह मेरे बहादुर, माशाअल्लाह मेरे शेर। माशाअल्लाह मेरे भाई, मुझे बहुत फिक्र थी तुम्हारी कि किस हाल में हो तुम। आपको सही सलामत देख लिया भाई, अब मुझे कोई गम नहीं है। इंतकाम ले लिया तुम्हारा, ले लिया इंतकाम। क्या वाकई भाई? अल्लाह ने हमें सुरखरू कर दिया। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्र है अल्लाह का भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरे भाई। माशाअल्लाह। चलो मेरे साथ खड़े हो तुम। काई के बहादुर सिपाहियों और बाहिम्मत खवातीन, वो नादीदा खंजर जो हमारी पुश्त में पेवस्त था, हमने उसे निकाल फेंका है। बेबौलाद सरदार जो असल में अलबास्ती था, उस गद्दार को हमने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपको हमेशा खुश रखे सरदार, बहुत अच्छे रखे। अरे भाई मुबारक हो, आपको हमेशा सरदार। हमारे शहीदों और मजलूमों का इंतकाम ले लिया गया है उससे। शुक्र है अल्लाह। हमने अपने दुश्मनों को बाजी में जो जवाब दिया, वही जवाब आज भी है। खून का बदला सिर्फ खून है, इंतकाम। अब कैसे हो तुम इस तरह बाहर क्यों चले आए? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था तुमसे मिलने के लिए। मैं नहीं चाह रहा था कि आप मुझे जख्मी हालत में इस तरह बिस्तर पर पड़ा देखें। आप जालिम की कैद से निकलकर यहां तक पहुंच गए। मैं चाहता था आप मुझे सही सलामत देखें। वैसे इस गहरे जख्म के बावजूद आपको सलामत देखने की ख्वाहिश ने इस दर्द को महसूस होने ही नहीं दिया। मेरे बहादुर, अरेक बुका का जाल तोड़कर उसका मंसूबा नाकाम बना दिया है हमने। शुक्र है रब का, शुक्र है। लेकिन वारिक बुका नाम का मलून
हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अलंजक का खूनी भाई है, इंतकाम के लिए बेचैन होगा और अपने मकसद के लिए वो हर जुल्म इख्तियार करेगा। लेकिन हम भी अपनी तलवारें नियाम में तो नहीं रखेंगे मेरे भाई। बिल्कुल नहीं रखेंगे भाई, बिल्कुल नहीं रखेंगे। हर लम्हा तैयार है हम। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि दुश्मन का मुकाबला करके हम मिलकर उसका सर उतार सके। इंशाल्लाह भाई। माशाअल्लाह। अब आराम करो तुम। क्या किया तुमने अब्दुल रहमान? सुराग मिला उसका? भाई उसके निशानात गायब हो गए, लेकिन सिपाही तलाश कर रहे हैं। वो अपना सुराग नहीं छोड़ेगा, यह वाज़ेह है अब्दुल रहमान। फिर भी हमें अपनी तलाश को जारी रखना होगा। दस्ता तैयार करो सिपाहियों का। तलाश में मसरूफ सिपाहियों की मदद के लिए भेजो उसे। कबीले के अतराफ में घात लगाओ और इंतजार करो उनका। जैसा आपका हुक्म। भाई क्या हुआ अर्तुग भाई? मलिक शब तुम जा सकते हो। भाई अक्सर कल्ली ने खास तौर पर आपके लिए भेजा है। क्या लिखा है भाई? बहुत अहम मसला है अर्तुग भाई, फौरन जाना होगा मुझे। सिपाहियों को साथ लेकर जाऊंगा मैं। आप तुर्गुत को अकेला मत छोड़िएगा। जो आपका हुक्म भाई। अर्तुग भाई, दुश्मन की तलवार अगर हमारा खून मट्टी में बहाने लगे तो इस सिया जमीन से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। अजीम सिपाहियों की रूह आग के साथ उड़ जाओ। जहां सिया मट्टी ने हमारे खून से प्यास बुझा के हमारी रूहों को आसमान की जाने परवाज करवाया, जब रूहें राहवार पर सवार होकर जन्नत की जानिब चले, जब अंगारा देवी ने अपने 40 दांतों के साथ रोना शुरू किया, मेरे अजीम हिरन तुम्हारी शीर से सैराब हुए। ऐ धुएं के पर्दे में आतिश फिशा पहाड़, जन्नत में मौजूद मेरे अजीम खुदा, ऐ मेरे खुदा एरले खान, मेरा आसमानी खुदा तेंगरी मुझसे बस एक ही चीज का तालिब है, जब तक दरिया खून से ना भर जाए, इंतकाम। दुश्मनों की खोपड़ियों का पहाड़ बनने तक इंतकाम। जब तक उन्हें बर्बाद नहीं कर देते, इंतकाम। इंतकाम, इंतकाम,
वहशी दरिंदों ने आपको यहाँ एक लावारिस की तरह दफना दिया, जैसे आपके पीछे आपका गम मनाने वाला कोई भी बाकी न रह गया। आप बहादुर थे, कबीले के सरदार थे। आपकी कब्र पर आपकी तलवार तक नहीं लगाई उन जालिमों ने। लेकिन आपकी बहन जिंदा है। आपके साथ ये सब जिसने किया है, उनसे इंतकाम जरूर लूंगी मैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? जिनके साथ गद्दारी की गई है उनका पैगाम है, इंतकाम। ये वक्त बेकार बातों का नहीं है। जो कहना है कहो, वरना दूर हो जाओ नजरों से। मुझे यहाँ कमांडर अलंजक के भाई अरीफ बुका ने भेजा है। वो आपसे कुछ पूछना चाहता है। बात क्या है? अलबास्ती की अजीम बहन, क्या आप अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए तैयार हैं? इससे बढ़कर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। तो फिर हमारी तरफ से खबर का इंतजार करें। अरीफ बुका खुद आपसे मिलने आएगा। कहाँ? जो वो कर सकती है कोई नहीं कर सकता। उसका दिल इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा है। मैं बात करूंगा उससे ताकि वो उमूर-उल-हार कबीले में अपने अंदर की आग उतार सके। एंग्रू के इलाके में एक कारवांसराय है जहां हलाकू खान के सारे जासूस एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जासूसों से हासिल होने वाली तमाम मालूमात वहीं जमा होती हैं। मुझे पहले ये सरदारी का मनसब किसी अहल शख्स को सौंपना है। आप कहना क्या चाहती हैं बाजी? जब मैं काई कबीले चली जाऊंगी तो हमारे कबीले का सरदार कौन होगा? पहले हमें इस बात का तयन करना है। मैं अपने सिपाहियों को रवाना कर दूंगा। अरीफ बुका की जानिब से भेजी जाने वाली मालूमात कारवांसराय से कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। यानी बरके खान खुफिया तौर पर सोना अनातोलिया भेज रहा है। अर्तुरुल, उसे तुम्हारे अलावा और कोई हासिल नहीं कर सकता। बरके खान के आदमी सऊद पहुंचने वाले हैं। वो संदूकों में सोना लेकर आएंगे। बरके खान हमें जो सोना भिजवा रहा है वो बाज़ंतीन के रास्ते हम तक पहुंचेगा। वही रास्ता मुनासिब है भाई। अगर अनातोलिया के रास्ते से आते तो यकीनन मंगोल वहां घात लगाए बैठे होते। अगर उस अर्तुरुल और उसके कबीले का पूरी तरह खात्मा ना किया गया तो अनातोलिया में बगावत शुरू हो सकती है। हम बरके खान से राब्ते के लिए इस खास मोहर का इस्तेमाल करते हैं। सोना लाने वाले जब इस मोहर को देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा